हेलो एवरीवन, हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम अभी तक दो टॉपिक्स जो है वो कवर कर चुके हैं पूरी तरीके से। पहला टॉपिक में मैंने आपको पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है और उसका डायग्राम क्या है वो समझाया था। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कि जीआई ट्रैक्ट में कैसे कैसे फूड ट्रैवल करता है। अब हम देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव फूड है उसमें से न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा जो एब्जॉर्प्शन है वो सब कैसे होता है। So let's get started। तो अब देखते हैं कि what happens to the digested food या पचे हुए भोजन का क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि जिसे हम कहते हैं छोटी आंत होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और उन न्यूट्रिएंट को लेकर के आपके सर्कुलेटरी सिस्टम इन द सेंस कहाँ लेकर जाएगी, तो आपके ब्लड में। और वही ब्लड जो है उसको सारे बॉडी पार्ट्स में लेकर के जाता है ताकि वो वहाँ पर सेल्स में स्टोर हो सके और उसको जब ज़रूरत पड़े तब यूज़ किया जा सके। कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो इन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के काम में आती है और जो कि मौजूद होती है इंटेस्टाइनल लाइनिंग में। और कहाँ रहती है, तो आपके ब्लड स्ट्रीम में। आपका ब्लड क्या क्या कैरी करता है, तो ब्लड कैरी करता है सिंपल शुगर्स, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल और कुछ विटामिन और सॉल्ट। कहाँ लेकर के जाएंगे इनको, तो टू द लीवर। आपका लीवर क्या स्टोर करेगा, तो आपका लीवर जो न्यूट्रिएंट्स है उनको स्टोर करने के साथ साथ में उसको प्रोसेस करेगा और साथ ही डिलीवर करेगा आपकी बॉडी को जब भी ज़रूरत होगी उसकी तब। अब एक वेसल्स होती है, वेसल्स या नसें होती हैं, उनका एक नेटवर्क मान लीजिए, जैसे कि नसें हुई और इनका ये ऐसे नेटवर्क होगा इस तरीके से। ये क्या कैरी करती है, ये कैरी करती है वाइट ब्लड सेल्स, इसको हम कहते हैं WBCs। WBCs, ये जो WBCs है। और एक और चीज़ होती है लिम्फ। दो तरीके की होती है। लिम्फ नथिंग बट उसमें जैसे ही आप ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है तो कुछ जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो छन्ने रह जाते हैं। जब मैं आपको किडनी बताऊंगी उस समय में हम इसको क्लियरली देखेंगे कि किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो ग्लोमेरुलस लाइक एन स्ट्रक्चर कैरी करते हैं और वो ग्लोमेरुलस ही है वो ब्लड को छानने का काम करता है। तो छना हुआ जो ब्लड होता है उसी को हम कहते हैं लिम्फ। तो जो फिल्टर्ड ब्लड है उसको हम कहते हैं लिम्फ। और उसमें मेजर जो पार्टिकल्स हैं ब्लड के छन नहीं पाते हैं वो रह जाते हैं, जैसे WBCs हो गए, कुछ हद तक कुछ प्लेटिलेट्स हो गए। तो इसके RBCs का आकार तो छोटा रहता है इसलिए वो पूरी तरह छन जाते हैं, लेकिन WBCs प्लेटिलेट्स एक्सेट्रा है वो रह जाते हैं। वही सब मिल करके बनाते हैं लिम्फ। तो मैं जो ये कहना चाह रही हूँ कि जो नेटवर्क ऑफ वेसल्स होते हैं जिसमें वाइट ब्लड सेल होंगे प्लस लिम्फ होंगे, ये आपकी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उसे फाइट करने का काम करते हैं और फैटी एसिड्स और विटामिन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब आपकी बॉडी ये जो शुगर्स है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ये सारे सब्सटेंसेस बनाएगी और साथ ही ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और सेल रिपेयर के लिए ज़रूरी होते हैं। थैंक यू।